सवेर तक वो रह जाए तो आग में जला देना। और उसके खाने की विधि ये है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को, यानी जो सबसे बड़े बच्चे होते हैं पहलोठा उन्हें बोलते हैं, उनको मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। उसने कहा जब मेमने को खाना तो कैसे खाना? फुर्ती से। कैसे खाना? बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जब एक नदी के किनारे जा रहे थे तो परमेश्वर ने यूहन्ना को देखा और उसके भाई को देखा और परमेश्वर ने कहा आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। बाइबल कहती है उन्होंने फुर्ती से अपने नावों को अपने पिता के पास छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चले गए। कैसे? फुर्ती से। और बाइबल का वचन कहता है कि जब उन्होंने अपने पिता के साथ नाव को छोड़ा और भी मजदूर उनके साथ काम कर रहे थे। आप कब रखते हो दुकान पे काम करने वाले लोग? जब आप भूखे मर रहे हो या जब काम ज्यादा हो? जब आपका काम बढ़ जाता है, आप एक और दुकान, एक और दुकान, एक और दुकान, आपको स्टाफ की जरूरत पड़ती। हाँ, इस मिनिस्ट्री में 400 लोगों का स्टाफ है जो 24 घंटे काम करता है। क्यों? लोग ज्यादा हैं, काम ज्यादा है, सिस्टम बड़ा है। तो बाइबल कहती है उनके पास बहुत सारे मजदूर थे और जब इतने मजदूर थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर आउने असी आउने माड़ा हिसाब दे डैडी नू ये कोई इन्नी मच्छियां दे पैसे ले लियो, हाँ माड़ा मम्मी नू बाय बाय कर रही है, माड़ा असी अपने दोस्तां नू बाय बाय। कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा आ जाओ, छोड़ा उधर और परमेश्वर के पीछे चले। नए नियम में अगर मैं आपको फुर्ती वर्ड पढ़ाऊं आप हैरान हो जाओगे। जहां जहां यीशु मसीह का जिक्र किया गया वहां कहीं ना कहीं फुर्ती का जिक्र किया गया। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। देखा यीशु मसीह ने बुलाया और लिखा वो झट से अपने पिता को अपने नाव मजदूरों के साथ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गए। अब्राहम को जब दूध दिखाई दिए बाइबल कहती वो सारा के तंबू में गया, उसने कहा फुर्ती कर, फुर्ती, फुलके बना, जल्दी सब्जी बना, इनको खिलानी है दूतों को। फुर्ती। एक नॉनसेंस व्यक्ति जिसको कोई सेंस नहीं, वो हमेशा ढीली बातें करेगा। उसका काम भी ढीला, उसकी बातें भी ढीली, स्पिरिचुअल लाइफ भी ढीली, सब कुछ ढीला, खत्म, फिनिश। जो आत्मिक व्यक्ति होगा उसे मालूम होगा कि इस काम में थोड़ा खींचना है, ये टाइम रोजे रखने का है, ये टाइम जरा स्ट्रॉन्ग प्रेयर करने का, खींच के थोड़ा ऑफरिंग बोने का, ये टाइम थोड़ा फुर्ती। कहता फुर्ती से जब तुम मेमने को खाना आलस मत बरतना, इसे फुर्ती से खाना, ढिलाई मत बरतना, फुर्ती करना, डिसीजन लेने में देर मत लगाना, खुदा के लिए कुछ करने में देर मत लगाना, सोचना मत बार बार, और फुर्ती करना, पाप छोड़ने में फुर्ती करना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने में फुर्ती लेना, बपतिस्मा लेने में फुर्ती करना, झट से बपतिस्मा लेना, झट से तौबा कर लेना, झट से फुर्ती से खाना। तुम मेमने को अगर ढीले ढाले खाओगे तो तुम्हारा छुटकारा देरी से होगा। मिस कर दोगे तुम छुटकारे को, और अगर तुम मिस कर दोगे तो परमेश्वर को कोई दुख नहीं है, क्योंकि 380 390 करोड़ उस छुटकारे का आज आनंद ले रहे हैं। अगर एक उसमें कम हो जाएगा तो उसी एक का नुकसान है, परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं। जब तुम मेमने को खाना तो उसने क्या कहा? खाने की विधि है कमर बांधे हुए खाना। मसीह में हमारी कमर कौन सी है? अपनी अपनी कहता बुद्धि की क्या कस लो, कमर कस लो।